दोस्तों, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में वो ठंडी सिहरन महसूस की है जब दिल बेचैन हो जाता है? क्या आपके घर में कभी ऐसा माहौल बना जहां डर, अशांति और नकारात्मकता का साया मंडराने लगे? क्या कभी ऐसा लगा कि कोई अनजानी ताकत आपके सुख, आपकी शांति और आपके परिवार की खुशियों को छीन रही है? डरिए मत। आज हम आपके लिए लाए हैं 5 चमत्कारी बाइबल वचन जो शैतान की हर चाल को नाकाम कर देंगे। ये वचन आपके घर को परमेश्वर की पवित्र रोशनी से भर देंगे, आपके मन को शांति से सराबोर करेंगे और आपके जीवन को आशीर्वाद का खजाना बना देंगे। स्वागत है आपका बाइबल वर्स चैनल पर, जहां हम परमेश्वर के वचनों की अनंत शक्ति को आपके दिल तक पहुंचाते हैं। तो आइए इस पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा में एक साथ चलें और अपने घर को परमेश्वर का मंदिर बनाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वचन 1, यशायाह 54:17। कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल न होगा, और जो कोई तेरे विरुद्ध मुकदमा करे वह दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। दोस्तों, इस वचन को सुनकर आपके दिल में एक गहरी शांति का समंदर उमड़ता है। यह परमेश्वर का वो पवित्र वादा है जो आपके जीवन के हर डर, हर अंधेरे और हर मुसीबत को चुनौती देता है। सोचिए, जब रात के सन्नाटे में आपके मन में डर की लहरें उठती हैं, जब शैतान आपके सामने चिंता, बीमारी या नकारात्मकता का जाल बुनता है, तब परमेश्वर अपनी बुलंद आवाज में कहता है, मेरे बच्चे, डर मत, कोई भी हथियार तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये वचन आपके लिए एक अटूट कवच है जो शैतान की हर चाल को ध्वस्त कर देता है। ये आपके घर की हर दीवार, हर कोने और आपके दिल के हर कोने को परमेश्वर की अनंत शक्ति से भर देता है। जब आप इस वचन को अपने मन में बिठाते हैं तो ये एक चमकता हुआ दीपक बन जाता है जो आपके जीवन के हर अंधेरे को चीरकर रोशनी लाता है। शैतान चाहे कितना भी शक्तिशाली लगे, चाहे वो आपके मन में कितने ही बुरे विचार डाले, ये वचन आपको याद दिलाता है कि परमेश्वर की ताकत उसके सामने लाखों गुना बड़ी है। ये वचन आपके विश्वास को एक चट्टान की तरह मजबूत करता है जो हर तूफान में अडिग रहता है। हर बार जब आप इस वचन को दोहराते हैं तो ये आपके घर को एक पवित्र मंदिर में बदल देता है जहां सिर्फ परमेश्वर का प्यार और शांति बसती है। ये वचन आपके लिए एक आध्यात्मिक ढाल है जो शैतान के हर तीर को तोड़ देता है और आपके जीवन को परमेश्वर के आशीर्वाद से सराबोर कर देता है। आमीन। वचन 2, भजन संहिता 91:10-11 में लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। दोस्तों, इस वचन को सुनकर आपके दिल में कितनी गहरी शांति और भरोसा जागता है। परमेश्वर कहते हैं कि वह अपने फरिश्तों को आपके लिए भेजता है जो हर पल, हर कदम पर आपकी रक्षा करते हैं। सोचिए, जब आप रात को सोते हैं, जब आप अपने घर से बाहर कदम रखते हैं या जब आपके मन में कोई अनजाना डर घर कर जाता है, तब परमेश्वर के फरिश्ते आपके चारों ओर एक पवित्र सुरक्षा चक्र बनाते हैं। ये वचन आपके घर को एक अभेद्य किला बनाता है जहां शैतान की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती। ये वचन आपके दिल को ये भरोसा देता है कि चाहे दुनिया में कितनी भी अशांति हो, चाहे शैतान कितने भी जाल बिछाए, परमेश्वर की शक्ति आपके साथ है। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका घर, सब कुछ परमेश्वर की पवित्र नजर में सुरक्षित है। इस वचन की ताकत आपके मन को शांत करती है, आपके जीवन को आशीर्वाद से भर देती है और आपके घर को परमेश्वर के प्यार का मंदिर बनाती है। जब आप इस वचन को अपने दिल में उतारते हैं तो ये आपके जीवन में एक ऐसी रोशनी लाता है जो हर डर, हर मुसीबत और हर नकारात्मकता को मिटा देता है। ये वचन आपके लिए एक पवित्र मंत्र है जो आपको हर पल याद दिलाता है कि आप परमेश्वर के प्रिय बच्चे हैं और वह हर पल आपके साथ है, आपको हर खतरे से बचाने के लिए। आमीन। वचन 3, याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। दोस्तों, इस वचन को सुनकर आपके अंदर एक आग सी जल उठती है। परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप उसके करीब आते हैं, अगर आप उसका पवित्र हाथ थाम लेते हैं, तो शैतान आपके सामने एक पल भी नहीं टिक सकता। ये वचन आपके दिल में एक योद्धा की भावना जगा देता है
जो हर डर, हर मुसीबत और हर नकारात्मकता से लड़ने के लिए तैयार है। जब शैतान आपके मन में डर, गुस्सा या निराशा के बीज बोने की कोशिश करता है, तब ये वचन आपको एक शक्तिशाली हथियार देता है। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है अपने दिल को उसकी भक्ति, उसके प्यार और उसके वचनों से भर देना। जब आप ऐसा करते हैं, शैतान डरकर भाग जाता है, क्योंकि वह परमेश्वर की अनंत शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। ये वचन आपके लिए एक आध्यात्मिक मंत्र है जो आपके जीवन को परमेश्वर की रोशनी से भर देता है। ये वचन आपके घर को एक ऐसी शक्ति देता है जहां शैतान की कोई जगह नहीं। हर बार जब आप इस वचन को दोहराते हैं, तो ये आपके मन को स्थिर करता है, आपके विश्वास को मजबूत करता है और आपके जीवन को परमेश्वर के आशीर्वाद से सराबोर कर देता है। ये वचन आपको याद दिलाता है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप परमेश्वर के सिपाही हैं और उसकी शक्ति आपके साथ है। आमीन। वचन 4 मत्ती 16:19 में लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। दोस्तों, इस वचन को सुनकर आपके दिल में कितना गर्व और शक्ति का एहसास होता है। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग की कुंजियां सौंपी हैं। सोचिए, कितना बड़ा अधिकार है ये वचन कहता है कि आपकी प्रार्थना में इतनी ताकत है कि आप शैतान की हर चाल को बांध सकते हैं। जब आप अपने घर, अपने परिवार और अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, तो स्वर्ग में भी वही होता है। ये वचन आपके दिल को एक अनमोल शक्ति देता है जो आपको हर डर, हर मुसीबत और हर नकारात्मकता से ऊपर उठाता है। शैतान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, आपकी प्रार्थना उसके हर जाल को तोड़ देती है। ये वचन आपके घर को एक पवित्र मंदिर बनाता है जहां सिर्फ परमेश्वर की शांति, प्यार, आशीर्वाद बसता है। जब आप इस वचन को अपने दिल में उतारते हैं, तो ये आपके जीवन में एक ऐसी रोशनी लाता है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। ये वचन आपके लिए एक आध्यात्मिक हथियार है जो आपके विश्वास को और मजबूत करता है, आपके मन को शांत करता है और आपके जीवन को परमेश्वर की अनंत कृपा से भर देता है। हर बार जब आप इस वचन को दोहराते हैं, तो ये आपके घर को परमेश्वर की शक्ति का केंद्र बनाता है जहां कोई भी बुराई प्रवेश नहीं कर सकती। आमीन। वचन 5 इफिसियों 6:11 परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने स्थिर रह सको। दोस्तों, इस वचन को सुनकर आपके अंदर एक योद्धा की आत्मा जाग उठती है। परमेश्वर कहता है कि उसने आपको आध्यात्मिक हथियार दिए हैं, विश्वास, प्रार्थना और उसका पवित्र वचन। ये हथियार इतने शक्तिशाली हैं कि शैतान की कोई भी चाल, कोई भी जाल, कोई भी हमला आपके सामने टिक नहीं सकता। जब शैतान आपके मन में डर बोने की कोशिश करता है, जब वो आपके दिल में झूठ या प्रलोभन लाता है, तब ये वचन आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर की अनंत शक्ति आपके साथ है और उसके हथियार आपके लिए एक अटूट कवच है। ये वचन आपके घर को एक युद्ध का मैदान बनाता है जहां शैतान हार जाता है और परमेश्वर की जीत होती है। हर बार जब आप इस वचन को अपने दिल में दोहराते हैं, तो ये आपके जीवन में एक नई रोशनी जागृत करता है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। ये वचन आपके विश्वास को एक चट्टान की तरह मजबूत करता है जो किसी भी तूफान में नहीं हिलता। ये वचन आपके लिए एक पवित्र मंत्र है जो आपके घर को परमेश्वर की शक्ति से भर देता है, आपके मन को शांति देता है और आपके जीवन को आशीर्वाद से सराबोर कर देता है। आमीन। दोस्तों, आइए बाइबल की एक ऐसी कहानी में खो जाए जो आपके दिल को छू लेगी, आपके मन को शांति देगी और आपके विश्वास को एक चट्टान की तरह मजबूत कर देगी। ये कहानी है दाऊद की, एक छोटे से चरवाहे लड़के की जिसने परमेश्वर के भरोसे एक विशाल राक्षस गोलियत को हराया। उस समय इजराइल की सेना एक भयानक दुश्मन पलिश्तियों के सामने खड़ी थी। पलिश्तियों की सेना में गोलियत नाम का एक योद्धा था, लंबा, ताकतवर और इतना डरावना कि उसकी एक आवाज से ही सैनिकों के दिल कांप उठते थे। गोलियत हर दिन इजराइल की सेना को ललकारता, परमेश्वर का अपमान करता और कहता, कोई है जो मुझसे लड़े, लेकिन कोई भी सैनिक हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। डर और निराशा ने इजराइल के लोगों को जकड़ लिया था। लेकिन तभी एक जवान चरवाहा दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेकर युद्ध के मैदान पर आया। दाऊद ने गोलियत की ललकार सुनी, उसका अपमान सुना
और परमेश्वर के प्रति उसकी बेअदबी देखी। लेकिन दाऊद डरा नहीं। उसने कहा, ये गोलियत कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? दाऊद के पास न तलवार थी, न ढाल, नहीं कोई बड़ा हथियार, सिर्फ एक गुलेल और 5 चिकने पत्थर। लेकिन उसके दिल में परमेश्वर का अटूट विश्वास था। उसने परमेश्वर के नाम पर गोलियत का सामना किया। जैसे ही गोलियत उसकी ओर बढ़ा, दाऊद ने अपनी गुलेल से एक पत्थर चलाया और परमेश्वर की शक्ति से वह पत्थर सीधे गोलियत के माथे पर लगा। गोलियत जमीन पर गिर पड़ा और दाऊद ने परमेश्वर के नाम में जीत हासिल की। ये कहानी सिर्फ एक चरवाहे और राक्षस की नहीं है, ये कहानी है विश्वास की, जो हर डर को हराता है। गोलियत उस शैतान की तरह था जो हमारे जीवन में डर, निराशा और अशांति लाता है। लेकिन दाऊद ने हमें दिखाया कि परमेश्वर के भरोसे कोई भी मुसीबत, कोई भी बुराई और कोई भी शैतान हमारे सामने नहीं टिक सकता। जब दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा किया तो उसने न सिर्फ गोलियत को हराया बल्कि पूरे इस्राएल को हाशा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आपके जीवन में कितना बड़ा गोलियत क्यों ना हो, चाहे वो डर हो, बीमारी हो या नकारात्मकता, परमेश्वर के वचन और विश्वास की गुलेल से आप उसे हरा सकते हैं। दाऊद की तरह जब आप इन 5 चमत्कारी वचनों को अपने दिल में उतारते हैं तो आपका घर परमेश्वर की शक्ति का मंदिर बन जाता है, जहां शैतान की कोई जगह नहीं। आमीन। तो आइए हम देखते हैं हमें क्या सबक और सीख मिला। 1. विश्वास की ताकत को अपनाओ। परमेश्वर का वचन हर मुसीबत से बड़ा है। जब आप अपने दिल में विश्वास की ज्योति जलाते हैं तो कोई भी अंधेरा आपके पास नहीं टिक सकता। ये विश्वास आपके जीवन को एक मजबूत नींव देता है, जो हर तूफान में आपको डटकर खड़े रहने की हिम्मत देता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, ये विश्वास आपको याद दिलाता है कि परमेश्वर आपके साथ है, हर पल, हर कदम पर। 2. प्रार्थना को जीवन का हिस्सा बनाओ। हर दिन प्रार्थना करने से आप परमेश्वर के और करीब आते हैं। ये प्रार्थना आपके घर को शैतान की हर चाल से बचाती है और आपके मन को शांति से भर देती है। प्रार्थना आपके लिए एक पवित्र मंत्र है जो हर बुराई को दूर करता है। जब आप प्रार्थना में परमेश्वर से बात करते हैं तो वो आपके दिल की हर पुकार सुनता है। 3. नकारात्मकता को जगह मत दो। शैतान आपके मन में डर, गुस्सा और निराशा के बीज बोने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप अपने मन को परमेश्वर के वचनों से भरते हैं तो नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये सबक आपको सिखाता है कि अपने दिल को सकारात्मकता और विश्वास से भरे, ताकि शैतान का कोई भी चाल आपके पास ना आए। 4. परिवार को प्रार्थना में जोड़ो। अपने परिवार को इकट्ठा करके प्रार्थना करना आपके घर को एक पवित्र मंदिर बनाता है। जब पूरा परिवार एक साथ परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है तो वो शक्ति शैतान को आपके घर के पास भी नहीं भटकने देती। ये सबक आपको सिखाता है कि अपने परिवार को परमेश्वर के प्यार में बांधे। 5. बाइबल को रोज पढ़ो। बाइबल का हर वचन आपके लिए एक आध्यात्मिक हथियार है। जब आप रोज बाइबल पढ़ते हैं तो ये आपके मन को शक्ति देता है, आपके विश्वास को मजबूत करता है और आपके जीवन को परमेश्वर की रोशनी से भर देता है। ये वचन आपके लिए एक मार्गदर्शक है जो आपको हर मुसीबत में रास्ता दिखाते हैं। 6. शैतान की चालों को पहचानो। शैतान डर, झूठ और प्रलोभन के रूप में आता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करते हैं तो आप उसकी हर चाल को पहचान सकते हैं और उसका डटकर मुकाबला कर सकते हैं। ये सबक आपको सिखाता है कि सतर्क रहो और अपने विश्वास में अडिग रहो। 7. शांति को प्राथमिकता दो। आपके घर और मन में शांति सबसे कीमती है। परमेश्वर के वचन इस शांति को लाते हैं। जब आप इन वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका घर एक ऐसी जगह बन जाता है जहां सिर्फ प्यार और शांति बसती है। ये सबक आपको सिखाता है कि शांति को हर चीज से ऊपर रखें। 8. परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखो। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, परमेश्वर पर भरोसा आपको हर हाल में मजबूत रखता है। ये सबक आपको सिखाता है कि परमेश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता और उनका वचन हर मुश्किल में आपका साथ देता है। उनका भरोसा आपके लिए एक चट्टान है जो कभी नहीं हिलती। 9. अपने घर को पवित्र बनाओ। आपका घर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि परमेश्वर का मंदिर है। जब आप इन वचनों को अपने घर में गूंजने देते हैं तो ये आपके घर को एक ऐसी जगह बनाता है जहां शैतान की कोई पहुंच नहीं। ये सबक आपको सिखाता है
कि अपने घर को परमेश्वर की शक्ति का केंद्र बनाएं। 10. दूसरों को प्रेरित करो। परमेश्वर के वचनों की ताकत को सिर्फ अपने तक मत रखो, अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों के साथ इसे साझा करो। जब आप दूसरों को इन वचनों के बारे में बताते हैं तो आप उनके जीवन में भी परमेश्वर की रोशनी लाते हैं। ये सबक आपको सिखाता है कि परमेश्वर का प्यार बांटने से आपका जीवन और भी धन्य हो जाता है। आमीन। तो आइए हम सब आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपके सामने नतमस्तक हैं। आपके इन पवित्र और चमत्कारी वचन के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे जीवन को हर बुराई से बचाएं। हमें वो विश्वास और हिम्मत दे ताकि हम शैतान की हर चाल को हरा सके। हमारे मन को शांति, हमारे घर को प्यार और हमारे जीवन को आपके आशीर्वाद से भर दे। आपके पवित्र नाम में आमीन। दोस्तों, ये 5 चमत्कारी बाइबल वचन आपके दिल को छू गए ना? तो आइए इस पवित्र यात्रा को और खास बनाएं। सबसे पहले नीचे कमेंट करें और बताएं कि कौन सा वचन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, या दाऊद और गोलियत की कहानी ने आपके विश्वास को कैसे जगाया। आपका कमेंट हमें और प्रेरक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसके बाद अगर ये वीडियो आपके लिए खास है तो लाइक करें। ये छोटा सा बटन दबाने से परमेश्वर का संदेश और लोगों तक पहुंचेगा। और हाँ, हमारे चैनल बाइबल वर्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हर नए वीडियो की रोशनी पा सके। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये वीडियो शेयर करें और परमेश्वर की शांति हर घर तक पहुंचाए।